मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 586 शो। तो जाहिर है आज का टॉपिक भी है हैप्पी फादर्स डे। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, आप सबको जीसस लिंक टीवी की तरफ से आप सबको हैप्पी फादर डे। और खुदा आपको बहुत बहुत खुशियां अता कर, बहुत बरकतें अता करे। और ये भी खुशी का दिन है कि जो हमारी जिंदगी में हमें जो ये सारी खुशियां देखनी नसीब होती हैं, और खुदा हम सबको इसी तरह खुशियां देखता दिखाता रहे और खुशियां नसीब करता रहे। और यही मेरी आप सबके लिए दुआ है। और एक बार फिर आप सबको हैप्पी फादर्स डे। और सबसे पहले तलाते कलाम पाक, जो आज का हवाला है ज़बूर 103 और उसकी 13 और 14 पढ़ूंगा। ज़बूर 103 और उसकी 13 और 14 पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है। बहुत खूबसूरत बाप, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि से वाकिफ है। ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी सृष्टि से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो शो शुरू करता हूँ। और मैं जब ये शो लिख रहा था, और जब कोई भी आप काम करते हैं, तो फिर वो आपके ज़हन में चीज समाई रहती है। और आज का शो है मेरा 586। तो मैं 586 शो कर चुका हूं और आज 86 शो मैं कर रहा हूं। तो जाहिर है कितने शो ज़हन तो काम करता है, सोते उठते बैठते जागते, तो ज़हन में सिर्फ यही शो समाया होता है जीसस लिंक टीवी के हवाले से। और मैं जब ये फादर डे के हवाले से सोच रहा था, तो जब खुदा ने आदम को बनाया, तख्लीक किया और उसमें अपना दम फूका और उसकी पसली से माई हवा को निकाला, और वो जीती जान हुए, और दोनों को उसने बरकत दी और उनको कहा कि फलो और बढ़ो। और खुदावन ने उनको बरकत दी। और जिंदगी का सबसे पहला जो नस्ल इंसान का जो जोड़ा था, वो बाबे आदम और माई हवा का था। एक बात और शेयर करूंगा कि अगर खुदा ने पैदा तो इसलिए आदमी को और औरत की उसको साथी होना तो यही था, बाप ही बनना था। लेकिन वो अगर खुदा की हुक्म अदूली ना करते, तो हो सकता है कि जिंदगी इससे आसान होती। और ये जो बहुत सारी मुश्किलात जिंदगी के हम रोते हैं, जिंदगी मुश्किलों का नाम है, जिंदगी भाग दौड़ का नाम है, जिंदगी बहुत मेहनत करनी। तो शायद हो सकता है कि वो बागे अदन में जिसमें आदम को रखा गया था, जिंदगी खूबसूरत होती। भारत जो भी था, ये आज हम जो फादर्स डे मना रहे हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती कि हम अपने बाप से पैदा हुए और अपनी माँ से पैदा हुए और जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। और आज फिर एक बार हम हैप्पी फादर डे एक दूसरे को कह रहे हैं। और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि दुनियावी तौर पर बहुत सारे दिन रखे गए हैं। खुदा के दिन तो है ही, बड़ा दिन ईस्टर, और भी बहुत सारे मुकद्दसीन की, नबियों की दी होती हैं। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि इंसान के लिए भी
फादर डे रखा गया। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फादर की वजह से ही, बाप की वजह से ही मैं आप जो भी दुनिया बाबे आदम के बाद आज करोड़ों अरबों में दुनिया पहुंच चुकी है, वो बाप की वजह से है, माँ बाप की वजह से, कि इन दोनों की मेहरबानी से ही बच्चे पैदा होते हैं और वो दुनिया में खुदा की बरकतों से मालामाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, बाप के हवाले से उन्होंने चंद अशार लिखे हैं। उन्होंने लिखा, मैं अपने में समंदर आप है, अपने आप में, अपने में, बाप के मतलब, और बिल्कुल बाप एक समंदर होता है। और ये बहुत, क्योंकि बाप के तजर्बे के साथ वो बहुत बड़ा समंदर हो जाता है, क्योंकि दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर और भी बहुत सारी खूबसूरत बातें जो उसके ज़हन में होती हैं। और वाकई बहुत अच्छा लिखा है यूनस साहब ने कि अपने में समंदर आप है, मेरी जिंदगी मेरा बाप है। क्या बात, और इसमें कोई शक ही नहीं, मेरी जिंदगी मेरा बाप था, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे जिंदगी मिली, उसकी वजह से ही मैं इस दुनिया में, मैंने इस दुनिया में जन्म लिया। और हम सब ने बाप की, एक तो एक बात चली है ना। अब मेरा दादा था, उससे मेरा बाप पैदा हुआ, अब अपने बाप से मैं पैदा हुए, कितने बहन भाई पैदा हुए, और आज मेरा बेटा मुझसे, मेरे माँ बाप मुझसे पैदा हुआ, और आज मैं अपने बच्चों के बच्चे देख रहा हूँ। और ये सारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी बरकतें, बहुत बड़ा फजल, और ये सब कुछ उसकी तरफ से है, उसका रहम, उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। जो चूमता, थपकता, वो झिड़कता, बिल्कुल बाप, जाहिर है कि बाप ने अपने बच्चों की जिंदगी बनानी होती है, और उनको चूमना भी होता है, प्यार भी करना होता है, उसको थपकियां भी देनी होती है, चूंकि उसको पता होता है कि कहाँ इसको चलाना है, कहाँ इसको डांटना है, कहाँ इसको प्यार करना है, क्योंकि उसको उसकी जिंदगी बनाने की सबसे बड़ी फिक्र होती है। इसकी हर अदा लाजवाब है। और बिल्कुल मैं अपने बाप को याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, और मुझे वाकई वो याद होता है कि उसकी अदा लाजवाब थी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। मैं एक दिन अपने बेटे के घर में बैठा हुआ था, और वो मेरा पोता कहता, इंग्लिश बोलते जा रहे, इंग्लिश ही खाना पीना, तो कहता, बाबा माई डैड इज माई हीरो। तो मैं बहुत हंसा कि मैंने सोचा कि एक वक्त तक मैं भी अपने बेटे का हीरो था, वो भी मुझे इसी तरह, आज जैसे मेरे पोते ने कहा कि माई डैड इज माई हीरो, और इसी तरह मेरा बेटा दुनिया का अजीम तरीन इंसान मुझे समझता था और समझता है कि बाप वाकई औलाद के लिए हीरो होता है, कि वो हर चीज उसकी देखते हैं और उससे देखकर सीखते हैं, उसकी हिदायत सीखते हैं, उसकी आदतें सीखते हैं, उसकी तालीम और तरबियत देखते हैं। तो वो ही अदाएं, अगर अच्छी औलाद, अगर तरबियत अच्छी है, तो फिर वो अपने बाप को फॉलो करते हैं, और अच्छे बापों की औलाद जो है, औलाद भी खूबसूरत होती है, और बहुत अच्छी, चूमता, थपकता, वो झिड़कता, उसकी हर अदा लाजवाब है। डर नहीं है तिरगी का कभी, और बाप के दर्द न होते हुए तो कभी जो अंधेरे की बात ही नहीं, क्योंकि अब तो बिजलियां, जब बिजलियां नहीं थी तो वक्त पर रोशनी होती थी, भले दिए से होती थी, मोमबत्ती से होती थी, या बत्ती लालटेन से होती थी, तो रोशनी तो होती थी। और बाप जाते खुद ही एक बहुत बड़ी रोशनी है, और वो सारी रोशनी जो है अपने बच्चों के जहन में, उनकी तालीम और तरबियत में मुंतकिल करता है। एक एक बात जो है उनको सिखाता है, फैमिली की सारी बातें, हिस्ट्री की बातें दिखाता है, जो फैमिली की हिस्ट्री की सिखाता है। इसकी हर अदा लाजवाब है, डर नहीं है तीरगी का कभी, साथ मेरे एक आफताब है। क्या बात है,
बिल्कुल ठीक बात है कि मेरे साथ एक आफताब, एक रोशनी है, और बाप से बड़ी रोशनी क्यों है? सबसे बड़ी रोशनी तो जो खुदा बाप है, जिसने इंसान को तख्लीक किया और उसके ज़हन में हर वो खूबसूरत बात डाल दी कि जो कि वो अपने बच्चों के ज़हन में डालता है। हर चीज़, तालीम और तरबियत, उसके जैसा कोई नहीं है यहाँ, बिल्कुल। और जो बच्चे जब तक भी वो बच्चे बाप के साथ, बल्कि बाद में भी समझते हैं, और जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ते जाते हैं, फिर उनको बाप की एक एक बात जो याद आती है, और उसके जैसा कोई नहीं यहाँ दुनिया भर में, वो नायाब है। हर एक बाप अपनी औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए नायाब होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इससे ऐसा वक्त है, क्योंकि उसने वो कुछ औलाद को दिया, वो कुछ औलाद किए, वो कुछ अपनी बच्चों के लिए किया कि बाप के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो दुनिया भर में, बिल्कुल बाप एक दुनिया भर में नायाब होता है। और बिल्कुल जिनके बाप चले गए, जैसे मेरा बाप, जाहिर है कि हर एक ने जाना है, क्योंकि जिंदगी का तरीकाकार है, खुदा ने जिंदगी और मौत बनाई है, लेकिन बाप तो था मेरा, उसके वजह से मैं इस दुनिया में आया, और उसकी कौन सी अदा को मैं भूल सकता हूँ? कौन सी अदा मुझे याद नहीं? कौन सी जो तालीम और तरबियत मेरे साथ की मुझे याद नहीं? और ये सब कुछ बाप, और वो मुझ पे करता कुर्बान जान है, वो बिल्कुल बच्चों पर बाप हर वक्त। बहुत बड़ी बात है कि वो बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब बाप, खुदा बाप को लंबी जिंदगी देता है, तो एक वक्त आता है कि दोनों भाई लगते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। उसको प्यार ही बेहिसाब है, और बिल्कुल अपने बच्चों से बहुत बेहिसाब प्यार करता है। जैसे खुदा ने इंसान से प्यार किया, क्योंकि खुदा बाप है, तो उसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया। तो ये उससे बड़ा प्यार तो खैर है ही नहीं, कि उसने उस इंसान के लिए जिसको उसने प्यार किया और उसको कभी नहीं भूला, आज भी नहीं भूलता, और उसने अपना बेटा कुर्बान किया। वो रूहानी बाप का प्यार था, और दुनियावी बाप का प्यार भी कभी कम नहीं होता। अजीम जेम्स की एक बहुत अच्छी पोस्ट है, एक तरफ नफरत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है, और सच्ची बात है, नफरत है, प्यार है, कुछ भी है, चंद लम्हों में हम महसूस कर लेते हैं कि ये मुझसे प्यार करता है या मुझसे नफरत करता है, क्योंकि तजर्बे से। वैसे तो आजकल रोशनी है, तालीम है, हर चीज इंसान के चेहरे पड़े जाते हैं, चाहे आप जवान हैं चाहे कम है, लेकिन आप देख लेते हैं, आप जज कर लेते हैं कि वाकई ये मुझसे प्यार करता है या नफरत करता है। जैसे कि मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो सच्चाई की है, झूठ की है, मुनाफकत की है, या सिर्फ दिखावे की है, क्योंकि खुदा ने इंसान को बहुत बड़ी अक्ल और दानाई भी दी है। एक तरफ मोहब्बत जिसका यकीन दिलाने में जिंदगी गुजर जाती है, और ये दुनियावी मोहब्बत है, लेकिन बाप की एक ऐसी मोहब्बत है कि उसको यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं, और ना बच्चों को यकीन दिलाने, क्योंकि बच्चे खुद समझते हैं मेरा बाप है, और उसकी जो मोहब्बत है वो बहुत बड़ी मोहब्बत है, बहुत बड़ी मोहब्बत है। और वो बच्चे देखते हैं दुनियावी तौर पर की मोहब्बत, तो मोहब्बतें तो ख़त्म होगी, प्यार ख़त्म हो गए, अच्छाइयाँ ख़त्म होगी, नेकियां ख़त्म होगी, सिर्फ क्या रह गए? नफ्सा नफसी रह गई है, सिर्फ ज़रूरत रह गई, ज़रूरत की मोहब्बत रह गई है, जो असली प्यार वो। लेकिन असली प्यार जो रह गया वो सिर्फ खुदा बाप और उसके बेटे का रह गया। दुनियावी चीज़ें ख़त्म होगी, लेकिन खुदा बाप के बाद जो दुनियावी बाप है उसकी मोहब्बत नहीं ख़त्म होती। ना उसको जज करना पड़ता है, ना उसको पढ़ना पड़ता है, उसका तो मोहब्बत ही बाप की होती है। शमस समरीन ऋषि अमृत नगर से उन्होंने लिखा, दुनिया का
अजीब, बहुत बड़ी और सच्ची और अच्छी पोस्ट, आज की सबसे सच्ची और अच्छी पोस्ट है। और हम उसको उस इंसान के बाप को भूल जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी इंसान है, हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। समरीन शीद, मेरी बहन बेटी, बहुत अच्छा लिखा है। दुनिया का अजीम तरीन बाप हजरत यूसुफ, हजरत यूसुफ खुदाम यस्सु मसीह को पालने वाला बाप, और वो पालने वाला बाप था तो उसकी इतनी बड़ी मोहब्बत थी। वो जब इस दुनिया में माँ मरियम से पैदा तो तालीम और तरबियत सारी किसने दी थी? वो यूसुफ ने दी थी, जो खुदाम यस्सु मसीह का बाप बना। तो बहुत अच्छी बात कि हमें उस बाप को, उस अजीम बाप को भी याद रखना चाहिए जिसने हमारे बाप, हमारे जो मनज्जिए दो आलम को, जिसने हमारे लिए जान की कुर्बानी की, उसके माँ बाप को कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। और हम इंसान होते हुए इतने फरामोश करते थे हम बहुत सारी बातों को। हम तो माँ मरियम को फरामोश करते, बहुत चीज़ें उसके खिलाफ लिखते हैं। हालांकि मैं या आप अपनी दुनियावी माँ की तारीफें करते नहीं थकते, लेकिन जिसके बेटे ने हमारे लिए जान की कुर्बान की, उसको हम याद ही नहीं करती। इसलिए हमने इस अजीम बाप को, जिसने हमारे मनज्जिए दो आलम की जिंदगी बनाई, बाप होते हुए 30 साल तक रोज की रहनुमाई में रहा, तो बीइंग बाप, फादर होते हुए, बाप होते हुए उसने उसकी जिंदगी को तरबियत दी। उसके बाद शम्स तबरेज साहब आलबनी से, उन्होंने एक शेर लिखा है, दिल और जान से हर फर्ज निभाता है बाप, और इसमें कोई शक नहीं। मैं शो कर रहा हूं तो मुझे, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे एक एक बात अपने बाप की याद, बाप की बातें याद आ रही, साथ साथ मैं शो कर रहा हूँ। और हर बाप, हर बच्चे को, हर एक को अपने माँ बाप की, वो जिंदा है या चला गया है, वो उसको उसकी हिस्ट्री याद आती। फादर डे पर वैसे तो दिन रात ही रहती है, लेकिन खास जब दिन बनाया गया है, दिल और जान से हर फर्ज निभाता है बाप, अपने लहू से, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी बात, अपने लहू से घर का दिया जलाता है बाप। आज एक मेरे बहुत खूबसूरत छोटे भाई से, अमृत नगर से, मेरे दोस्त का बेटा विक्टर जान गिल, नामवर जो फुटबॉलर हुआ, बहुत अच्छा, उसकी फैमिली का नाम है अमृत में जान विलियम गिल का छोटा भाई। और इतनी खुशी हुई कि आज फादर डे पे मैं उससे न मिला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसने कॉल की हैप्पी फादर डे भी का, उसकी फैमिली की बातें हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे, क्यों? क्योंकि बाप वाकई, आज जब उसका दिया, विक्टर का दिया जलाया हुआ टेक्सास में, आज मेरा बेटा जिसकी रोशनी कोशिश पूरी की कि पूरी रोशनी दी जाए यूएसए में, कौन सा बाप है जो अपने बेटे या अपने बच्चों के लिए अंधेरा करता है? बाप हर सूरत में, भले उसको कुछ भी करे, सुबह से निकलता है, चाहे दफ्तर में बैठता है, चाहे मजदूरी करता है, चाहे कुछ भी करता है, वो सिर्फ किस लिए कि वो दिया जलाने के लिए, कि मेरे घर में रोशनी हो, मेरे घर में भूख ना हो, मेरे बच्चों के लिए कभी किसी चीज की कमी ना। और ये सिर्फ करता है, बाप करता है, अपने लहू से दिया जलाता है। बहुत बहुत खूबसूरत शेर है। शम्मी साहब, तबरेज साहब, आसफ गिल साहब पैरट से दो शेर उन्होंने लिखे बाप के हवाले से, कि बाप है तो हमारा बाप है तो सहारा मिलता है। बिल्कुल, जिनका बाप नहीं होता उनको देखे क्या कुछ नहीं होता, वो खुदा उनके साथ होता है। बड़े बड़े कामयाबियां भी हासिल करते हैं, क्योंकि माँ तो फिर होती है ना, अपना तन मन धन जो है उसके साथ बांटती है और उस पर कुर्बान होती है, और उसको हर तरह से जो कुछ भी उसे चाहिए वो करती है। लेकिन बाप की कमी तो रहती है। हर मंजिल का इशारा मिलता है, और हर मंजिल का सीधी मंजिल जो है
वो बाप सिखाता है कि ये रास्ता सीधा है, इसमें आपने चलना है और इस मंजिल को हासिल करना। बाप कभी भी टेढ़ा। लेकिन आज ये दौर आ गया कि चूंकि लालच का दौर है, हर आदमी चाहता है कि दौलत हासिल करे और बच्चों को भी उस दौलत की खातिर झूठ और मुनाफकत की रास्ते पर चलाता है। लेकिन वो कभी भी अच्छा न बाप साबित होता है और ना उसके अच्छे बच्चे साबित होते हैं। आपके सामने हैं, देखते हैं आप, क्या कुछ टोपी ड्रामे लगते हैं टीवी पर। बाप है तो हर मंजिल आसान है, बिल्कुल। बाप हो तो वो वाकई माँ बाप हो, वो कभी भी आपकी मंजिल इतनी आसान होती कि आप भले वो धूप में बैठे लेकिन आपके ऊपर साया करेगा कि मेरे खून को, मेरे बेटे को कोई भी तपश ना आए। हर हंसी जिंदगी का सहारा मिलता है और बिल्कुल हर हंसी जिंदगी जो मिलती है वो बाप से मिलती है। आप सबको हैप्पी फादर डे। उसके बाद सर यूसुफ परवाज साहब, जिंदगी की बात, क्या बात है, बहुत सीनियर शायद फिलाडेल्फिया में है, उन्होंने लिखा है नए अदाब, नई जिंदगी की बात करो और नए अदाब और नई जिंदगी की बात। सारी कभी कभी एलर्जी का अटैक होता है तो हर जो बहुत अच्छा लिखा है। और अगर मैं कहूँ तो ये भी, अगर मैं ये शेर जो नए अदाब, नई जिंदगी की बात करो, अमन की बात करो, शांति की बात करो, और ये सारी बातें कौन सिखाता है? ये तो वैसे उन्होंने कुल आलम के लिए, कुल मखलूक के लिए, ये सब इंसानों के लिए बात कि नए अदब, नई जिंदगी, क्योंकि अब नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन उस नई जिंदगी को हम नेगेटिव ना ले, उसको पॉजिटिव ले, मुस्बत तरीके से, तो फिर माँ बाप के लिए, बाप के लिए, बच्चों को आगे चलाने के लिए आसान होगा। अमन की बात करो, शांति की बात करो। और ज़माना, दुनिया इस तरह बिगड़ चुकी है कि अगर हम अमन और सलामती और शांति की बात नहीं करेंगे तो ज़माना कभी भी एक मुट्ठी में बंद नहीं होगा, या हमारी कौम कभी भी, वो कि मेरा ज़्यादा शो, हर आदमी जो भी कोशिश करता है वो अपनी कौम के लिए करता है कि वो एक हो जाए। और वो एक इसलिए नहीं हो रहे कि हम फिरकों में, ग्रुपों में, हर एक अपनी अपनी तरफ हमारी कौम को खींचने की कोशिश कर रहे। अगर सबको इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो ज़रूर अमन और सलामती की और नई रोशनी की बातें हो सकती। दरीनियाँ, रंजिशें ढालो खुलूस और उल्फत में, कि जो दरीनियाँ, जो बहुत सारे रिश्तेदारियों में, बरादरियों में बहुत सारे जो रंजिशें हैं, गिले हैं, नाराजगियाँ हैं, शिकवे हैं, उन सब को भी जो है वो उनको डाल दो, ख़त्म कर दो। उसको प्यार में, मोहब्बत में, उल्फत में, खुदा के हुक्मों को मानकर, खुदा की बातों को मानकर, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उसने अपनी मोहब्बत दिखा भी दी है। तो अगर हम ये सारी रंजिशें, गिले शिकवे ख़त्म करेंगे तो हम सब एक हो सकते हैं। सुलह की, आशिकी की बात, आशिकी की, आदमी की बात करो तो सुलह की, मोहब्बत की, प्यार की, शांति की बात करें तो फिर बाप कभी भी नहीं भूलेगा। और बाप फिर याद रहेगा कि ये सारी बातें तो मेरे बाप ने सिखाई थी, और ये सारी बातें तो इल्म में मुझे मेरे बाप ने सिखाई थी। सर जी बहुत अच्छा लिखा है, जिंदगी की बात। और जिंदगी की बातें कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले तो आप खुदा बाप और बेटे से सीखते, पाक कलाम से सीखते हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर हम अपने बाप से सीखते हैं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आते हैं। यूसुफ सिराज की बहुत अच्छी पोस्ट, तकद्दस माँ बिशप पोप फ्रांसिस और दुनिया भर के तमाम फादर और बिशप साहबान को दिल की गहराइयों से हैप्पी फादर डे। जाहिर है कि वो सरबराह है कैथलिक, रोमन कैथलिक का, तो बड़ा बाप है, तो बाप होते हुए तो उसको अपनी रियाया की, अपने जो फादर्स हैं, बिशप्स हैं,
उनको भी हैप्पी फादर डे कहना चाहिए और कहा है। खुदा आपको बरकत दे। उसके बाद आपने बाप की याद में जाज़म आज़क साहब ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा है, और बाप की पूरी जो तरबियत बाप ने दी, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे लिखारी हैं, कनाडा में हैं, और वो पूरी शायर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने लिखा, आती है याद बार बार मुझे अपने बाप की, तो जाज़म साहब खुदा आपको बरकत दे, मुझे भी आती है। आज जितना मेरे शो देख रहे हैं उनको भी बाप की याद आ रही होगी, जितने भी अगर खलूस से दिल से इस दिन को मनाते हैं तो जरूर उनको भी अपने बाप की याद होती होगी। अमन की बात सारी रोता है दिल, बिल्कुल रोता है दिल, खून के आंसू घड़ी घड़ी, और इसमें कोई शक नहीं कि जब फादर डे शुरू होता है तो वाकई आंसू याद कर करके माँ बाप को, तो वाकई आंसू निकलते हैं। वो बाप था, वो बाप था, मेरा बाप, आपका बाप, वो चला गया, इसलिए लिखा है वो बाप था, चला गया है नहीं था। मेरे लिए एक मिशरे जिंदगी था, बिल्कुल बाप है, बाप से बड़ी जो जिंदगी को चलाने में मिशर, जो बाप एक बड़ी रोशनी, बहुत बड़ा रास्ता, बड़ी वर्दी जिसने मेरे इस जीवन में जिंदगी, बिल्कुल उस बाप ने हमारी जिंदगी में मेहनत मशक्कत करके एक नई जिंदगी, आज अगर हम पढ़े लिखे हैं तो उस बाप की मेहनत मजदूरी से, और खुदा ने हमें अपनी अगली नई नस्लों को भी पढ़ाने की तौफीक दे रहा है। वो मर्द नेक था, ज़ाहिर है बाप था, मर्द था, नेक था, मेरा रहबर था, बाप था, और बाप वाकई ही रहबर होता है। और वो बाप जब भी बाप बन जाता है वो हर चीज़ जो है भूल जाता है, छोड़ देता है, जो कुछ भी उसने किया माजी में छोड़ देता है। और एक बात अक्सर पंजाबी में अक्सर कहते हैं, अब तो नहीं, पहले ज़माने में कि किसी के घर बेटी हो जाती थी तो वो पग बांधते थे, वो कह रहे थे कि नहीं अब बस, अब मेरी बेटी पैदा हो गई है, और वो जिंदगी को टोटली तौर पे बदल देता था, क्योंकि वो समझता था कि मेरी इज्जत अगर रखनी, मेरी पग की इज्जत रखनी तो मेरी बेटी ने, तो इसलिए वो बहुत सारी जिंदगी को बदल देता था। और इसी तरह अगर बच्चा भी हो तो बाप अपनी जिंदगी को बदल देता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ बच्चे के मुस्तकबिल में होता है। सफर हयात के लिए एक मिसले रहा था, बिल्कुल हम सब के लिए एक मिसल था, एक मिसाल था सफर हयात के लिए। वो चला जाता है, लेकिन उसकी बातें जो जिंदगी के सफर के लिए होती है वो तैयार रहती हैं, याद रहती है कि उसने कहाँ कहाँ हमें अच्छाई के लिए, कहाँ से बुराई के लिए आगाह किया था। तो फिर हम उन बातों को अपने रास्ते के लिए एक रोशनी समझते हैं। कॉलेज, स्कूल, सेमिनरी, पूरा इल्म दिया, जाहिर है कि जहाँ बाप की ख्वाहिश है। और जाज़म साहब को बाइबल भी पढ़ाई बाप, क्योंकि बाप तो कभी नहीं कहता कि शैतान की तरफ जाओ, वो तो बाइबल की बातें, खुदा की बातें, तालीम की बातें, और सेमिनरी भी कराई, पूरा इल्म दिया। बाप की कोशिश होती कि जहाँ तक बच्चा पढ़े, जहाँ तक तालीम और तरबियत के लिए भाग सकता है भागे, बाप दिन रात करके उसके खर्चे पूरे करता है। हलम और फरोतनी एक फजौत दिया, बिल्कुल हलम, हलीमी, फरोतनी की बातें, खुदा की बातें, एक बहुत बड़ा सबक दिया। उसके नकूश पर, उसके नक्शे कदम पर, उसके नकूश पर तो मैं हरगज़ ना चल सका। ये बिल्कुल ठीक बात कि जो मेरा बाप था मैं वो नहीं बन सकता उसके नक्शे, लेकिन कोशिश तो इंसान करता है कि मेरे बाप ने अगर मुझे इतना कुछ दिया तो क्यों ना मैं भी अपने बच्चे को उससे बढ़कर करूं। और ये होता है कि दिए से दिया चलता है, तो फिर वो कोशिश करता है कि मेरे बाप ने मुझे इतना कुछ दिया तो क्यों ना मैं अपने बच्चों को उससे भी बढ़कर दूं। लेकिन वो चीज़ें बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैं रास्ते कठिन थे जीस्त की, मैं तो ना चल सका, रास्ते जिंदगी के रास्ते बहुत कठिन थे, लेकिन मैं उन पर अपने बाप की तरह नहीं चल सकता, क्योंकि ज़माना बहुत पहला ज़माना था, बहुत लोग सख्त होते थे,
दिन रात में फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माना, नई जनरेशनें आती और ज़िंदगी में अपने आपको आसानियाँ मिल गई और वो जो मुश्किलें कठिने वो बर्दाश्त नहीं के। बहरहाल बहुत अच्छा लिखा है, उसके नकूज पर तो मैं हरगज़ ना चल सका, रास्ते कठिन थे जीस के मैं तो ना चल सका। अगर मैं सवाल से उस बाप ने जिसने हमें तख्लीक किया, हम भी उसके नक्शे कदम पर नहीं चलते, क्योंकि इस पाक कलाम ने हर एक बात जो उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए में मौजूद है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। उसके बाद साहिल मनीर अमृतनगर से उसकी बहन ने उसके लिए लिखा। पहले तो साहिल मनीर लिखता है, तो मेरी जिंदगी में लाजम है, बिल्कुल भी लाजम है, बाप के बगैर तो जिंदगी नहीं, बाप ना होता तो हम कहाँ से पैदा होते। तो मेरी जिंदगी में लाजम है। जैसे पहला सवाल पर्चे का, जाहिर है एक पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत बड़ा नामवर शायर है, बहुत बड़ी बहुत, और बाप वाकई अगर हम अपने दिलो दिमाग में रखें तो पहला सवाल जो पर्चे का वो यही होना चाहिए कि मेरे बाप ने, आज साहिल कहाँ पर गया। तो उसकी बहन एक जरीम मनवर बहुत नामवर शायर है, और वो मैं ज़ाती तौर पर उनकी फैमिली को जानता, जट आदमी थे, हल चलाने वाले आदमी थे। जैसे मेरा बाप, अब मेरा दादा हल चलाने वाला बाप था, एक मेरा बाप पड़ा, अब हमें हल मैंने भी चलाया, लेकिन हमारी औलादों को या हमारी नई जनरेशन को तो हल का पता ही नहीं भी क्या होती है। और उसके बाद बहुत जिए भाई आपने, हमने, वो तो चले गए, लेकिन उसको जिंदा रखना हमारा काम है कि हम अपने माँ बाप को जिंदा रखें। बहुत जिए, बहुत अच्छे लिखा साहिल भाई। और उसकी बहन जरी मनवर बहुत अच्छी शायर है, उन्होंने लिखा है, हमारी तालीम और तरबियत में आपका किरदार बाप जैसा, बड़ा भाई भी बाप से कम नहीं। और कई ऐसे हालात वाक़यात हो जाते हैं कि बाप साथ से उठ गया, फिर भाई के सर पर, बड़े भाई के सर पर जिम्मेदारियां आ जाती। और यही वो लिख रहे, उसकी बहन लिख रही कि हमारी तालीम और तरबियत में आपका किरदार बाप जैसा रहा है। बजा तौर पर हम आपको बाप का दर्जा देते हैं, आप हमारी मान है, आप हमारी मान है। हम आपके बहुत एहसान मानते हैं कि आपने बाप बनकर हमारी तरबियत की। और दोनों बहन भाई बहुत पढ़े लिखे और टीचर हैं अमृतनगर में ही। और उसके बाद सैमसन जीवन साहब कैलिफोर्निया से शायर हैं, लेकिन आजकल बहुत कम लिख रहे हैं, पता नहीं गायब हैं। उन्होंने लिखा, उम्र बीत गई आते जाते, उम्र बीत गई आते जाते, जिंदगी तुझे पाते पाते। बिल्कुल बिल्कुल जीवन साहब, आप सब भी जानते हैं कि जीवन को, जिंदगी को पाने के लिए हाथ ना जाना पड़ता है, मंजिलें तय करनी पड़ती हैं, मुश्किलें झेलनी पड़ती। जिंदगी को पाते पाते ये सब कुछ करना पड़ता है। मेहनत, मशक्कत, भाग दौड़ करेंगे तो फिर जिंदगी को पाएंगे। और फिर भी आखिरी दम तक भी हम जिंदगी को नहीं पा सकते, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है वो जानता है कि जिंदगी क्या है और मेरी जिंदगी कहाँ तक है। बहुत अच्छा, जी फे गौरी का भी बहुत अच्छा शेर है, उसने लिखा है, सफर में साथ अपने रखने का ऐलान कर देते। बहुत अच्छा है, सफर में साथ अपने रखने का ऐलान कर देते, मेरी आवारगी भी एक एहसान कर देते। और बिल्कुल मैं अगर इस हवाले से रूँ कि जवान तो होता है, आवारगी भी होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन जवानी तो मस्तानी है, ये सारी बातें होती हैं। और हम अपनी जिंदगी में ये सब कुछ करते हैं। तो जवानी तो कि गल आती कि बकरे के बच्चे तेरी आंदी, तो जो इंसान तो जवानी तो घट भी नहीं करता। बाहर बहुत अच्छा लिखा कि मेरी आवारगी भी एक एहसान कर देते। और बिल्कुल, लेकिन जब आप बाप बन जाते उस आवारगी को, उस बेवकूफ़ियों को, उस नलायकियों को, गलतियों को भूल कर सिर्फ आपका सिर्फ एक ही टारगेट होता है और एक ही बात, बच्चों के लिए, चाहे एक हो, चाहे 5 हो या 4 हो, तो उनकी ज़िंदगी बनाना होता है।
मलक इजाज ताहिर साहब, उन्होंने लिखा भला वालिदैन से भी मोहब्बत करने का दिन होता है। सवाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वालिदैन जिंदा हैं तब भी उनकी मोहब्बत तो की जाती है और करते रहते हैं। माँ बाप चले गए हैं तब भी उनकी मोहब्बत, तो ये तो ठीक है, दुनियावी तौर पर हमने बाप का दिन फादर डे रखा है, लेकिन मोहब्बत तो वो जिंदा है, चले गए हैं, कहाँ भी हैं, दूर हैं, नज़दीक हैं, मोहब्बत कभी नहीं बुलाई जा सकती। बाप एक अजीम हस्ती है। अरबाब अनवर खोकर साहब ने वो लिख कह रहे हैं हैप्पी फादर डे, और उन्होंने पंजाबी में बहुत अच्छा लिखा है, और वो लिख रहे हैं प्यो ते पंज प्यो ते बाज हनेरी दुनिया। क्या बात है, वाकई आज भले मैं दादा भी बन के आप सब भी ऐसे हैं, लेकिन प्यो दे बाद हनेरी दुनिया। बिल्कुल, अगर बाप जिंदा होते तो फिर रोशनी और खूबसूरत होती, और उसके साथ बैठने की और उससे सीखने की बात, सीखण दियां गल्लां एक नई मन दी, एक नई मन दी ते मेरी दुनिया जे जो मर्जी करो, वो नहीं जे किसी गल नूं मनदी, ना समझती, ना समझ ना आवे, मैनू नहीं समझ आई, ना वो समझदी ते ना मैनू समझ आंदी कि ये दुनिया किस तरह दी है। एक नई मन दी, एक नई, मेरी एक भी नहीं मनदी, एक भी नहीं मनदी मेरी दुनिया, वड्डियां वड्डियां गल्लां करदी है। सब तो बड़ी गल, खूबसूरत गल है कि अज भले बच्चा किन्ना भी पढ़े या अनपढ़ है, वड्डा या छोटा, वो वड्डियां वड्डियां गल्लां, इसलिए कि असी झूठ ते गल्लां महल्लियां चों, सियासत तो हर जगह तो असी वड्डियां वड्डियां गल्लां सीखने, माँ बाप दियां गल्लां भुल जाने, ते फिर असी झूठ दियां वड्डियां वड्डियां गल्लां करने, वड्डियां वड्डियां गल्लां घर दी दुनिया दे नां लिखदे ने कि वड्डियां वड्डियां गल्लां घर दी मिट्टी दी ये ढेरी दुनिया, वड्डियां वड्डियां गल्लां, लेकिन इस गल नूं याद नहीं करते कि मिट्टी दी ढेरी है, कि असां मिट्टी होना ही होना, लेकिन असी उस बाप दी तालीम में जदों असी दुनिया दे विच शामिल हो जाने, ते असी दुनिया दे नाल शामिल हो के उस बाप दी तालीम नूं जिहदे लिए असी बहुत कुछ याद करने, वो भी झूठ ते मुनाफकत दी जिंदगी ने सानू गल्लां जेहड़ियां भुला दित्तियां। भोले भाले बंदियां दे नाल, क्या बात है, बहुत अच्छा, भोले भाले बंदियां दे नाल कर दी हेरा फेरी दुनिया। बिल्कुल सच्ची गल, आज जितना कोई झूठ बोलता है, जितना कोई हेरा फेर, दुनिया उसकी तारीफ करती है। आप जितनी सच्ची बातें करें, आपको नहीं कोई पूछता, दुनिया उन नहीं मानती है कि जेड़ा झूठ मानता है। और ये गल साडे मुल्क की खास तौर पर गली बाती मार मकांदी है, गली बाती तो क्या बात है, बंदा तुहाडे अगे भले एमए जो वड्डी चाहे बाइबल की तालीम जो मर्जी कर लो, जेड़ियां झूठियां गल्लां ते गली बाती तुहानू उन्हां नहीं जितन देना, तुहानू उन्हां हराना ही हराना है। गली बाती मार मुकांदी देंदी नहीं दलेरी दुनिया। और अगर दलेरी वाकई एक दूसरे नूं असीं दलेरी दी है, जो पिछे रह गए ने उन्होंने नाल रलाउण दी कोशिश करिए तो कौम या नई जनरेशन तरक्की कर सकती। लेकिन हर कोई अपनी गल ही करता, गल्लां विच रबाब ना आवे, वो तो बिल्कुल तुसी अनवर साहब सही कह रहे, लेकिन हीले बाज बथेरी दुनिया, लेकिन वो अपने झूठे लोग जेड़े मुनाफिक लोग ने, जे अगर तुसी उन्हां दी गल्लां च ना आओ ते इन्नियां गल्लां लिखण दी किहड़ी लोड़ सी, फिर असी उन्होंने तारीफ ही लिख सकते थे ना। लेकिन वो हीलेबाज दुनिया साड़ी नहीं मानती, वो जेड़ी खुदा दी नहीं मानती, तो मेरी तो तुहाडी या जो भी असी ना पादरियां दी कमी है, ना बिशपां दी कमी है, ना रहनमाई करने वाले लोगों तो किदी मानती किसी दी, क्योंकि सिर्फ उन्होंने अपने पेट नाल या अपनी खुद गर्जी नाल। फकीर भी साई ने बहुत अच्छे लिखे दो शेर, कितनी बातें बूझ ना पाए अम्मी से और अब्बी से, कितनी बातें पूछ, मतलब कितनी सारी बातें हम अपने अब्बू और अम्मी से पूछ नहीं पाए,
कितने राज समेटे इंसान खाक तले जब जाते हैं, कितने इंसान या माँ बाप बहुत सारे राज दो, इतना कुछ हमें सिखाने के बाद भी बहुत सारे राज जो हैं वो दिल में रखकर खाक के नीचे, क्योंकि मिट्टी की ढेरी, जिस तरह इन्होंने लिखा कि भोले भाले बंदियां दे नाल करदी नहीं सारी गल्लां देंदी नहीं, मिट्टी दी है ढेरी दुनिया, वड्डियां वड्डियां गल्लां करदी, मिट्टी दी है ढेरी दुनिया। तो माँ बाप बहुत सारे राज, बहुत सारी बातें, वो चूंकि जिंदगी है तो मौत भी है, तो वो बहुत सारे राज और न्याज जो रह गए वो मट्टी में दब जाते हैं उनके साथ। सादा लोग, बहुत अच्छी, बिल्कुल पुराने जमाने की बात है, सादा लोग सुहानी रूहें, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सादा लोग थे, सुहानी रूह थे, सच्ची और अच्छी रूहें थी, दिल में दर्द जमाने के, बिल्कुल उस वक्त दिल में जमाने के दर्द लोग रखते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, क्योंकि प्यार मोहब्बत वो सिर्फ बच्चों को भी नहीं सिखाते थे, दूसरों के लिए भी माँ बाप सिखाते थे, भले वो अनपढ़ थे, लेकिन उनके दिल और ज़हन में बरादरी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए प्यार की बातें बच्चों को ये भी सिखाई जाती थी। बहुत अच्छा लिखा, सादा लोग सुहानी रूहें, दिल में दर्द जमाने का, खामोशी से माजी के और राख तले तले दब जाते हैं। वो जो इतनी मोहब्बत रखते थे वो खामोशी से मिट्टी के नीचे सारे राजों ने, सारी प्यार मोहब्बत की बातें, और वो सुहानी रूहें, खूबसूरत लोग जो जमाने के दर्द रखते थे, वो बाप, वो दादी दादा, वो सारा खानदान मट्टी के नीचे दब चुके हैं। और ये आपको भी पता है कि आपके बड़े भी, वो भी मट्टी के थल्ले दब चुके हैं, और हमें भी मट्टी के नीचे ही जाना है, क्योंकि जिंदगी और मौत एक हकीकत है जिसको कोई नहीं टाल सकता, जिसको कोई इंसान, भले वो चांद पर पहुंचना शुरू हो गया, तारों पर चला गया, लेकिन जिंदगी को नहीं पा सका कि जिंदगी क्या चीज है। और खुदा ने जो जिंदगी दी या जब सांस डाला, कितने आप देखते हैं, कितनी डम्मी, कितना कुछ बनाए जो बुतों को पूछते हैं, लेकिन इंसान उनमें सांस नहीं फूंक सकता, क्योंकि जिंदगी उसके हाथ में है, मौत उसके हाथ में। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और एक बार फिर आप सबको हैप्पी फादर डे। और आज का जो हवाला पड़ा था ज़बूर 103 उसकी 13 और 14, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, बिल्कुल जैसे दुनियावी तौर पर हम अपने बच्चों पर, अपनी औलादों पर तरस खाते हैं, तरस भी खाते हैं, ज़ाहिर थोड़ा सा झिड़कें तो फिर हमें प्यार आता है, तरस आता है कि क्यों मैंने ऐसे किया। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदा उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। अगर हम डरते हैं, तरस तो फिर भी खाता है, हम बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ नलायकियाँ करते ही रहते, लेकिन वो तो तरस खाता है। और इससे बड़ा तरस क्या है कि जब इंसान बिल्कुल ही उसको भूल चुका, जब वो, मैं एक बात कहूँगा कि खुदा जब खुद इस दुनिया में मौजूद होता था, वो बादशाह था, और फिर जब इंसान ने ना माना तो फिर उस वक्त उसने सैमुएल नबी को, जो काजी भी था, उसको कहा कि इनको एक बादशाह दे दे, क्योंकि ये मेरी मान नहीं छोड़ दे। और फिर खुदा ने उसको कहा कि शाऊल को जाके मसा कर, और उसने अपनी बादशाहत भी इंसानियत को दे दी कि ये मेरी बादशाहत को नहीं मानते। और उसको पता था, शाऊल नबी को भी उसने कहा था कि ये चाहते हैं इनको बादशाह दे दे, और ये इनको नहीं पता कि बादशाह इनके साथ क्या करेगा। लेकिन खुदावंद ने अपने आप को पीछे कर लिया और उसको अपना बादशाह दे दिया, शाऊल नबी, फिर दाऊद नबी है। फिर जब देखा कि दुनिया फिर बिगड़ चुकी है तो खुदा ने अपना बेटा दे दिया, लेकिन उसको
उनके लिए बादशाह, यहूदियों का बादशाह बना। लेकिन अजीब बात है, ना उन्होंने खुदा को बादशाह माना और ना उन्होंने खुदा के बेटे को बादशाह मांगा। तो खुदा तो उनकी पहुंच से नहीं था, लेकिन खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया में भेज दिया। कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी कुर्बानी एक बाप ने दे दी, जो उसके दुनियावी बेटे थे, दुनियावी बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों ने, उन बेटों ने उसके बेटे को भी खत्म कर दिया, सूली चढ़ा दिया। जैसे वो खुदा यीशु मसीह की तमसील है कि एक बाप एक जागीरदार या सरमायादार जब चला गया तो वापस आया, तो उन्होंने उससे मांग, लेकिन उन्होंने जिसको भी भेजा कत्ल किया। आखिर में उसने अपने बेटे को भेज दिया कि शायद इसकी मान ले, लेकिन उन्होंने उसे भी कत्ल कर दिया। और यही इंसान आज तक करता चला आ रहा है। तो 14वीं आयत है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि से वाकिफ है, हमारी एक एक रग से वाकिफ है, एक एक बात से। हम तो बात करने की सोचते हैं और उसको पता होता है कि इसके दिल और दिमाग में क्या बात है, इसलिए वो हमारी रग रग से, क्योंकि एक एक रग छोटी से छोटी जो हमारे जिस्म में काम कर रही है उसने बनाई है और वो उससे वाकिफ है। और उससे याद है कि हम खाक है, जो भले मर्जी हम करें, चूंकि वो हमारी सृष्टि जानता है, हमको उसको पता है कि जो मर्जी कर ले, आखिर तो इन्होंने खाक में जाना ही जाना है, क्योंकि जिंदगी और मौत उसके हाथ में। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से एक बार फिर आपको हैप्पी फादर डे, और खुश रहें। और जितने भी नए बाप बने हुए हैं, बन रहे हैं, खुदा आप सबको भी इसी तरह, जैसे आपके बाप ने आपकी खिदमत की, आपको आगे लेके गए, इसी तरह आप भी अपने बच्चों को दिन रात मेहनत करके, और आज के बाप को तो पुराने बापों के में बड़ा फर्क है, वो हल चला के मेहनत मजदूरी करके बाप बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन आज के बाप तो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी सहूलतें हैं, उनको गाड़ियों पे जाते हैं, गाड़ियों पर आते हैं, पाकिस्तान में भी, लेकिन वो तो पैदल चल चल के क्या कुछ करके उन्होंने हमें इंसान बनाया। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और इसी तरह अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और खुदा आपको कोरोना वायरस से बचा कर रखे, बापों को भी, दादों को भी, बच्चों को भी, पोतों को भी, सारे जो कुछ भी आज हैं, खुदा आपको इस कोरोना वायरस से बचा कर रखे। खुदा हमने अपने बेटे का पाक खून हमारे जिस्मों पर, हमारी चौखटों पर, हमारे घरों पर, मसीही कौम सारी दुनिया पर, क्योंकि ये कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और सबको, क्योंकि ये खुदा की तरफ से, और खुदा ही क्योंकि इंसान की शरीयत जो सृष्टि को जानता है, लेकिन फिर भी उसने उनको चेक तो किया कि क्या, लेकिन हम फिर भी, आज ही मेरा बेटा मुझे मिलने आया तो कहने लगा कि कोई उससे बात कर रहा था कि पाकिस्तान में लोग कोरोना को नहीं समझते, वो सियासी तौर पर समझते हैं, या ये जैसे कि ये भी वबा है कि ये साइंस ने ऐसा किया या चाइना ने ऐसे किया, वाकई नहीं मानते और नुकसान उठा रहे हैं। तो हमें जो भी हकीकत है उसको मानना चाहिए, सुनना चाहिए। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।